घने और शांत जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी जड़ों और घनी डालियों पर रानो चिड़िया अपनी प्यारी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। पास ही लूसी मैना का छोटा सा सुंदर घोंसला था। एक रात चांदनी पूरे जंगल में दूध जैसी सफेद रोशनी फैला रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और पत्ते सरसराकर मधुर आवाज कर रहे थे। तीनों बैठकर बातें कर रही थीं कि अचानक जंगल के बीचों बीच नीली सी चमक दिखाई दी। माँ, वो क्या है? गुड़िया घबरा कर बोली। रानो और लूसी ने ध्यान से देखा। नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। कहीं ये जादू तो नहीं? लूसी ने डरते हुए कहा। रात ज्यादा हो चुकी थी। सबने तय किया कि सुबह जाकर देखेंगे। सुबह होते ही खबर पूरे जंगल में फैल गई। कालू कौवा, बुलबुल, तोता और कबूतर चाचा भी वहां पहुंच गए। घास के बीच एक गोल चमकीला खिलौना पड़ा था। उस पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं, जो धीमे धीमे जल बुझ रही थीं। जैसे ही कालू कौवा ने उसे चोंच से छुआ, खिलौना जोर से हंसा। हा हा हा! सभी पक्षी डरकर पीछे हट गए। ये जरूर किसी जादूगर का जाल है, कालू घबरा कर बोला। लेकिन छोटी गुड़िया ने हिम्मत दिखाई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने खिलौने को ध्यान से देखा और एक छोटा सा बटन दबाया। तुरंत आवाज आई, मुझे खेलने वाला दोस्त चाहिए। अब तो सब और भी घबरा गए। कुछ पक्षी उड़कर पेड़ों पर जा बैठे। लेकिन गुड़िया ने ध्यान से देखा कि खिलौने के पीछे बैटरी का ढक्कन खुला हुआ था। जब हवा चलती तो बटन अपने आप दब जाता और आवाज निकलती। डरने की जरूरत नहीं है, गुड़िया मुस्कुराकर बोली। ये कोई जादू नहीं, बस एक मशीन है, शायद किसी बच्चे का खोया हुआ खिलौना। धीरे धीरे सब पास आए। डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। कालू कौवा शर्मिंदा होकर बोला, मैंने बिना सोचे इसे जादू समझ लिया। सबने मिलकर खिलौने को जंगल के किनारे रख दिया, ताकि अगर उसका असली मालिक आए तो उसे मिल जाए। उस दिन छोटी गुड़िया की समझदारी और साहस ने पूरे जंगल को बेवजह के डर से बचा लिया।